ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, किसी ने प्रश्न पूछा कि इस स्पिरिचुअल यात्रा में आपको एक ऐसी प्रैक्टिस बताइए जिसने आपके जीवन में परिवर्तन किया हो, ट्रांसफॉर्मेशन लाई हो। वैसे तो बहुत सारे अभ्यास हैं, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि एक एक सीढ़ी चढ़ते ही हम आगे बढ़ते हैं। तो ज्ञान का हर एक पॉइंट, हर एक प्रैक्टिस जो है वो एक सीढ़ी की तरह है, वन स्टेप एट ए टाइम, या एक एक स्टेप करते 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 हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर जैसे प्रश्न पूछा है जिन्होंने, एंड अगर मुझे उनमें से चूज करना हो कि एक प्रैक्टिस जिसने जीवन में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया हो, वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन। खुद के साथ बैठना, स्वचिंतन, खुद के साथ बैठना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी में। क्योंकि जब तक हम एकांत में नहीं बैठेंगे, है ना, एक होता है एकांत, दूसरा होता है अकेलापन। तो हम अकेलेपन की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लोनलीनेस। हम किसकी बात कर रहे हैं? सॉलिट्यूड की, एकांत, एकांत में बैठना। अब चाहे आप मेडिटेशन रूम में बैठ सकते हैं, चाहे पार्क में बैठ सकते हैं, चाहे झूला लेते हुए बैठ सकते हैं, या सैर करते हुए भी सेल्फ रिफ्लेक्शन कहीं पर भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है? अपनी डीप चेकिंग करनी है, क्योंकि डीप क्लीन करना है ना खुद को। तो डीप चेकिंग करनी है अपनी, कि मेरे अंदर क्या चीज़ है जो मुझे चेंज करना है, मेरे क्या थॉट्स चल रहे हैं, किस प्रकार के थॉट्स चल रहे हैं। क्योंकि 4 प्रकार के थॉट्स है: पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट, नेसेसरी। हमारी बहुत सारी एनर्जी आज वेस्ट होती है वेस्ट थॉट्स में, नेगेटिव थॉट्स में भी होती है। लेकिन जब हम इस यात्रा पे चलना शुरू करते हैं ना, नेगेटिव थॉट्स तो साइड पे हो जाते हैं। वेस्ट थॉट्स, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं लोग मेरे से गलत ना कर दें। इस प्रकार के कितने थॉट्स हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। ये जो बैटरी है, डिस्चार्ज, टिप टिप करते हुए डिस्चार्ज हो जाती है। अब सोचिए मोबाइल, उसकी बैटरी, इतने सारे एप्लीकेशंस खोले हुए हैं, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर से चार्ज करना पड़ेगा ना। तो खुद के साथ बैठना। ज्ञान हमने सुना, क्योंकि दिन भर हम क्या सुन रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, है ना। इनपुट क्या है? ज्ञान सुना, लेकिन फिर एकांत में बैठकर उस पर चर्न करना, उस पर चिंतन करना, उसको जीवन में मैं कैसे लेकर आऊं। चर्निंग का मतलब क्या है? ज्ञान के इस पॉइंट को जीवन में कैसे लेकर आऊं। फॉर एग्जाम्पल, हमने समझा पावर टू टॉलरेट, ठीक है, सहन शक्ति। अब मैं अपने जीवन में इस सहन शक्ति को कैसे लेकर आऊं। सहन शक्ति के क्या फायदे हैं, नुकसान है, वो कहना तो बहुत आसान है, पर प्रैक्टिकल में जब सिचुएशन आए, वहां पर मुझे सहन शक्ति को यूज करना है, वहां मुझे पेशेंस लेकर आना है, वहां मुझे धैर्यता लेकर आनी है। वो प्रैक्टिस हमें करते जाना है। तो अगर इस स्पिरिचुअल यात्रा में हम कहीं एक चीज, वैसे तो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप भी बताना, आपको सिर्फ एक चीज अगर चूज करनी हो तो आप इस आध्यात्मिक यात्रा में क्या चूज करेंगे? तो जो आज हमने डिस्कस किया वो किस पे किया? सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद के साथ बैठना, अपनी चेकिंग करना, अपने आप को प्योर करना। कहीं मेरे अंदर लालच तो नहीं है, कहीं मेरे अंदर अहंकार तो नहीं है, कहीं मेरे अंदर लस्ट तो नहीं है, कहीं मेरे अंदर ईर्ष्या तो नहीं है। वो डीप चेकिंग करनी पड़ेगी। कहीं किसी व्यक्ति से अटैच तो नहीं है, हम किसी के बिना रह नहीं सकते, किसी चीज़ के बिना, किसी व्यक्ति के बिना, मोबाइल के बिना, खाने के बिना। खाना ज़रूरी है, लेकिन खाने पे डिपेंडेंट होना बिल्कुल अलग चीज़ है। मोहवश या लालचवश खाना, है ना, कोई चीज़, वो डेंजरस है, वो एक विकार है। तो आज से हम पक्का करें इसको। आप भी बताना, आपको क्या लगता है स्पिरिचुअलिटी में कौन सी एक चीज़ जिसने आपकी बहुत हेल्प करी प्रोग्रेस करने में? सभी शेयर ज़रूर करें, और आप आज 5 लोगों के साथ ये बात ज़रूर शेयर करें कि आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट रही। तो खुद के साथ बैठना, सेल्फ रिफ्लेक्ट करना, खुद से बातें करना, अपने आप को प्योर करते जाना।
अपने थॉट्स को प्योर करते जाना, अपनी फीलिंग्स को प्योर करते जाना। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया।